हेलो एवरीवन। आइए आज से बात शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में। अभी तक मैंने क्रॉस सेक्शनल, कुछ लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, इन सब पे काफ़ी बात की है, पर एक्सपेरिमेंटल पे एज सच हमने बातें नहीं की कि इसको करना कैसे है या इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो इसका जो स्टडी मटेरियल है वो एक बहुत शानदार बुक है प्रोफेसर CR कोठारी की। तो अगर आप गूगल के ऊपर सिंपल लिखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय CR कोठारी PDF, तो पहले ही एक लिंक आता है गूगल ड्राइव पे, किसी ने डाल रखी है और ये बुक अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस बुक का जो यहाँ से आप देखें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 रिसर्च डिजाइन, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है ये रिसर्च की, और बहुत अच्छा है। मतलब बहुत कम लोगों को शायद याद हो कि इसके अंदर प्रोफेसर कोठारी ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में भी लिखा है काफी। तो ये शुरू होते हैं शायद पेज नंबर 39 से। ये होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम भी यहां से शुरू करते हैं। तो आप ये बुक एक बार देख लीजिएगा। कुछ टर्म्स आएंगी इसमें, जनरल भी रिसर्च में आती है, यहां पर भी आएंगे। जैसे एक है वेरिएबल। तो वेरिएबल तो हम सारे नोट करते ही हैं रिसर्च में, सर्वे में भी करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में भी होता है, पर यहां पे हम जनरली बोल देते हैं प्रिडिक्टर एंड आउटकम। देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रिडिक्टर और आउटकम वेरिएबल थोड़े से बेहतर शब्द हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से। एक्चुअली जब आप बोलते हैं ना डिपेंडेंट, तो एक तरह की आप एश्योरेंस दे रहे हैं कि मेरा वेरिएबल इस पर डिपेंड करता है। और हम कैसे प्रूव करते हैं हम सिर्फ कोरिलेशन निकाल देते हैं, रिग्रेशन। कोरिलेशन या रिग्रेशन से कॉजेशन नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये, अगर जैसे कॉमन एग्जांपल जो प्रोफेसर R.A. फिशर ने भी दिया था कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर नहीं होती, या यूं बोलिए कि कैंसर सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग से नहीं होती, ऐसा बोल सकते हैं आप। और भी बहुत सारे रीजन है। तो जब आप बोलते हैं ना प्रिडिक्टर आउटकम, तो सही है कि भाई ये आउटकम है, देखते हैं, मतलब ये तो आया है मेरा, अब देखते हैं कि किस पे डिपेंड करता है। इसी तरह प्रिडिक्टर मतलब ये वेरिएबल है, इफेक्ट करता है, देखते हैं वाकई कर रहा है कि नहीं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड है, प्रिडिक्टर आउटकम एक जेनेरिक वर्ड है। तो यहाँ जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉर्नविटा पीने से हाइट बढ़ जाती है, बॉर्नविटा का एक क्लेम है। तो वर्ड्स देखते हैं क्या क्या आएंगे। तो कैसे करेंगे हम स्टडी? हम बच्चे लेंगे कुछ, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, एक का नाम है एक्सपेरिमेंटल, एक का कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे बॉर्नविटा दिया जाएगा, उसको एक्सपेरिमेंटल। जिसको कुछ नहीं देंगे उसको बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप। जो देंगे हम, जैसे बॉर्नविटा, उसको बोलते हैं इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट। इस चीज का नाम होगा इंटरवेंशन बोलेंगे या ट्रीटमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो एक दो ग्रुप हो गए, एक एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल। एक को हम बॉर्नविटा देंगे, एक को नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे? मेजर करेंगे वेरिएबल को, हाइट। तो उसका कोई तरीका होगा कि कैसे मेजर करें, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस चीज को मेजर कर लेंगे। और एक्सपेरिमेंटल यूनिट कौन है? किड्स हैं जिनके ऊपर हम कर रहे हैं ये अपना एक्सपेरिमेंट। दो और टर्म भी आएगी, बिटवीन ग्रुप डिजाइन। बिटवीन ग्रुप जहां पे भी है, इसका मतलब दो अलग अलग ग्रुप को मैं कंपेयर कर रहा हूं। जैसे किसी ने कहा कि ये जो आप बॉर्नविटा पिला रहे हैं बच्चों को, तो इसमें गर्ल्स की एक एवरेज हाइट होती है, बॉयज की एवरेज हाइट होती है। ऐसा थोड़ी है गर्ल्स बॉर्नविटा पी के बॉयज या उनसे भी टॉलर हो जाएंगी, तो उनकी भी एक एवरेज हाइट होगी, हो सकता है एवरेज हाइट बढ़ जाए, तो मैं जेंडर भी नोट कर लूंगा। तो यहां पे जब मैं बिटवीन ग्रुप बोलूंगा तो मैं बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर करूंगा। एक टर्म आती है विद इन ग्रुप डिजाइन। विद इन ग्रुप का मतलब है एक ही ग्रुप में। तो यहाँ प्री पोस्ट सिनेरियो आ जाएगा कि बॉयज को पहले चेक किया, बॉर्नविटा पिलाया, बाद में चेक किया, गर्ल्स को भी ऐसे ही चेक किया। और एक फाइनली आएगा मैनिपुलेशन चेक, यानी मैं जो भी कर रहा हूं, इससे पहले मैं बच्चों को बुला लूं लैब में और शुरू करूं एक्सपेरिमेंट, मैं पहले चेक तो करूंगा कि कितनी डोज पिलानी चाहिए, कितने टाइम तक पिलानी चाहिए, इफेक्ट कब आएगा, इफेक्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट करके इतने लोगों को बुलाएं, पर पहले खुद तो क्रॉस चेक करें। तो पायलट स्टडी बोल दीजिए एक तरह का, वो भी हम करेंगे। प्रोफेसर R.A. फिशर ने इसके 3 तरीके बताए। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, एक बारी में नहीं करना, एक ही चीज को बार बार करें। अच्छा, बार बार में हम क्या करेंगे? पहली बार जो करेंगे सेकंड में वो रिपीट करेंगे, प्लस एक दो वेरिएबल कोई तरीका कुछ चेंज कर देंगे। थर्ड में फिर पहले 1 2 को रिपीट करेंगे, फिर चेंज कर देंगे। तो जैसे सर्वे जो करते हैं वो लोग करते हैं 600 का डाटा इकट्ठा लिया, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम स्टडी 1 में जो करेंगे उससे सीख के स्टडी 2 फिर एप्लीकेट करेंगे, फिर प्लस समथिंग 3 में करेंगे, ऐसे चलेगा यहाँ पे। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन,
लगभग हर जगह आपने ये जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड करना है, ये लॉटरी मेथड से करना है। अब यहाँ लॉटरी मेथड इंपॉर्टेंट है, रैंडमली मतलब लॉटरी मेथड से, दो में करके आधे आधे, मतलब उनमें कोई वेरिएशन ना हो। और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, यही मेन है जिसको हम, जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल है जिसका इफेक्ट आ सकता है उसको लेंगे। जैसे ये कहा ना कि बॉयज और गर्ल्स की हाइट अलग अलग होती है, तो हमने कहा ठीक है, तो बॉयज गर्ल्स को जेंडर उनका नोट कर लो, उनका बॉयज और गर्ल्स का, तो उसको नोट करें और उसको स्प्लिट कर दें। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। 3 थे, तो एक बार बुक में देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, ये प्रोफेसर आर फिशर ने तीनों लिखे हुए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल। एक्चुअली जो इनफॉर्मल बोलते हैं ना, ये टेक्निक्स हैं, और फॉर्मल हमारा मेथड्स है। ठीक है, ये टेक्निक है, मेथड है, किसी भी मेथड में कोई भी टेक्निक लग सकती है। मैं एक बार थोड़ा से आराम से बताता हूं। तो जैसे एक है बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल ग्रुप। देखो नाम सुन के ना ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही खतरनाक सा है। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट कब ली जाएगी? बिफोर एंड आफ्टर का मतलब दोनों ली जाएगी, प्री और पोस्ट सिनेरियो में। और विदाउट कंट्रोल का मतलब है कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, हमारा एक ही ग्रुप है। जैसे ना कुछ साल पहले मेरे कलीग्स ने काम किया था, तो ये 2014 की बात है। तो मोदी जी तब आ ही रहे थे एज ए नेशनल लीडर पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने क्या किया कि एक बीजेपी की मेरे कलीग्स क्लास में गए, एमबीए फर्स्ट ईयर में, उनसे पूछा बच्चों से, भाई तुम में से कितने बीजेपी के सपोर्टर हैं, कितने कांग्रेस के सपोर्टर हैं। फिर उनको एक पॉलिटिकल एड दिखाई, और पॉलिटिकल एड में उनका ऐसा 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 सारा, और फिर उनसे पूछा अच्छा अब बताओ, तुम पहले भी नोट किया, बाद में भी नोट किया, और कुछ भी और चीज नहीं उनको किया, नोट वगैरह किया। तो ये क्या हुआ? मेजरमेंट कितनी बार ली? 2 बार ली। क्या यहां कोई कंट्रोल ग्रुप था? बिल्कुल भी नहीं था। अब यहां पे थोड़े से इश्यूज ये आते हैं कि आपने, और ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि पहले कितने सपोर्टर थे, बाद में कितने। आप चाहे लेट से परसेंटेज ही निकाल लें, 40 की क्लास में पहले कितने थे और बाद में ऐड दिखाने के बाद कितने हो गए, राइट? कोई चेंज हुआ या अपने मत पे ही कायम रहे सारे? तो इसमें अब इसका कई क्रिटिसिज्म है। पहला कि आपको कैसे पता कि किसी और चीज का इफेक्ट नहीं है? हो सकता है कल वो किसी और एड को देख कर आई हो सकता है कोई पॉलिटिकल फैमिली से हो, पता नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, समझा नहीं समझा, आपने चेक कहां किया? बस आपने तो एक एड दिखाई, प्री पोस्ट कंट्रोल तो है ही नहीं कुछ किसी भी तरह का, राइट? तो एक ये हुआ फर्स्ट, बिल्कुल। सेकंड होता है कि आफ्टर ओनली विद कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, आफ्टर ओनली का मतलब है मेजरमेंट सिर्फ बाद में ली जाएगी, पहले नहीं ली जाएगी। तो अभी जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर लिया, उसको कहा कि एक फॉर्म होता है और एक बिहेवियरल होता है। फॉर्म मतलब वो ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है या आर्टिफिशियल दिखता है, और रियलिज्म, बिहेवियरल रियलिज्म का मतलब वो जब वीआई इंस्टाग्राम पे बात कर रहा है, कोई भी इन्फ्लुएंसर, वो कैसे बात कर रहा है? वो बड़ा मैकेनिकल से रिस्पॉन्स आ रहा है जैसे चैटबॉट कहते हैं, या बहुत ही ह्यूमन टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें इमोजी भी हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, उससे लगता है हाँ ह्यूमन सा है। अब लोगों को ये दिखाया हमने कि ऐसा ऐसा है और उनसे पूछा बताओ, तो इसमें प्री तो हमने नोट ही नहीं किया, सिर्फ आफ्टर ओनली विद कंट्रोल ग्रुप हो गया हमारा। और एक होता है बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल ग्रुप। ये अभी मैंने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया था डीआरडीओ में, तो मैंने उनका एक है इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने एक पैकेज बनाया है स्पेशलाइज्ड। तो हमने प्रपोज किया कि हम इसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल करेंगे इसमें। तो हमने स्टूडेंट्स लिए, स्टूडेंट्स का हमने इंस्ट्रूमेंट मिले हमें काफी, हमने उनके सारे ब्लड प्रेशर से लेके आपका लंग्स कैसे काम करते हैं, आपका हार्ट कैसे काम करता है, टेंशन कैसा है, बहुत सारे हमने उनका देखा, और सारे लगभग एक ही एज कैटेगरी के बच्चे थे। अब हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, एक को बोला हमने एक्सपेरिमेंटल, इनको तो हम योगा करवाएंगे, जो एक मॉड्यूल था डीआरडीओ ने डेवलप किया था, और जो दूसरे थे उनको सिंपल, कुछ भी नहीं, आप मस्त रहो। और फिर हमने उनका 1 महीने बाद दोबारा चेक किया, जो दोबारा चेक किया तो अब जो जिसको हमने योगा करवाया जिन बच्चों को, वो तो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिनको नहीं करवाया वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब बिफोर एंड आफ्टर का मतलब पहले शुरू में भी लिया, जैसे जनवरी में लिया, फिर 1 महीना पूरा हमने ऐड करवाया योगा, और फिर मार्च में लिया। तो बिफोर एंड आफ्टर मेजरमेंट दोनों की ली गई, और कंट्रोल ग्रुप का मतलब 2 ग्रुप थे, एक्सपेरिमेंटल तो रहेगा ही और कंट्रोल ग्रुप भी रहेगा, दोनों का इफेक्ट चेक किया। अब देखिए यहां हम क्या मानते चलते हैं, जैसे हमने
अटेंशन पे काम की या हमने काम किया ओबेसिटी पे, तो हमने देखा योगा किया तो उनका तो इंप्रूव हो गया, काफी बॉडी के सारे पैरामीटर बता रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन व्हाट अबाउट द कंट्रोल ग्रुप? कंट्रोल ग्रुप में हम किसको लेंगे? हमने माना वो सभी जो योगा नहीं कर रहे वो कंट्रोल ग्रुप है, और ये पाया कि कुछ बच्चों का बिल्कुल अटेंशन भी इंप्रूव हो गया, ओबेसिटी भी कम हो गई कंट्रोल ग्रुप में भी। ये कैसे हो गया? तो जब बाद में देखा वो कंट्रोल ग्रुप में बच्चे वो थे जो योगा नहीं कर रहे थे पर वो जिम जा रहे थे या स्पोर्ट्स में कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया वहां पे भी कर रहे थे, उससे भी फर्क पड़ गया। तो यानी हमें कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो योगा नहीं कर रहा वो कुछ भी और नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह से मान के चलिए इसमें। तो एक हो गया बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल ग्रुप। तो जब हम पेपर्स वगैरह देखेंगे तो इस चीज का जिक्र आएगा कि आफ्टर ओनली, मैक्सिमम जो मार्केटिंग के पेपर्स हैं वो आफ्टर ओनली विद कंट्रोल ग्रुप पे हैं, यानी मेजरमेंट एक ही बार की जाएगी पर दो ग्रुप किए जाएंगे, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और इसके फॉर्मल डिजाइन बनते हैं कंप्लीटली रेंडमाइज। यहां मान के चलते हैं कि एक्सटर्नस वेरिएबल 0 है, रेंडमाइज ब्लॉक में एक्सटर्नस वेरिएबल 1, एक्सटर्नस वेरिएबल 2 है और दोनों की सेम वेरिएशन है लैटिन स्क्वायर, 2 हैं और 2 से ज्यादा, और उनके वेरिएशन मतलब जैसे मैंने कहा कि 3 तरह के फर्टिलाइजर और 3 तरह के सीड्स के लेवल हैं, इसको बोलेंगे लैटिन स्क्वायर। अगर मैं कहूं 2 तरह के फर्टिलाइजर और 4 तरह के मेरे सीड के लेवल हैं अलग अलग, तो उसको बोलेंगे फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है। इनकी हम आगे बातें करेंगे। और फाइनली ये हमने कुछ अपने एक चेकलिस्ट हम बनाते जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां आईडीवी को मेजर नहीं किया जाता, मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की जाएंगी। तो जैसे मैंने बोर्नविटा कहा, बोर्नविटा को मेजर थोड़ी किया, बोर्नविटा कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया मैंने, ऐसे। तो यहाँ पे 2/2, जैसे मैंने वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बोला कि एक तो है कि वो ह्यूमन दिखता है या वीआई दिखता है, दूसरा फॉर्म रियलिज्म है, इसका नाम FORM, फॉर्म रियलिज्म, और दूसरा है बिहेवियरल रियलिज्म। बिहेवियरल मतलब वो कैसा ह्यूमन जैसा बिहेवियर है या मैकेनिकल सा है, तो इसको बोलेंगे 2/2, क्योंकि 4 ग्रुप बन गए ना हमारे। तो 2 आईडीवीज हैं, दोनों की 2-2 कैटेगरी हैं। और मैनिपुलेशन जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले चेक करना पड़ेगा हमें, जो भी मैं कह रहा हूं ना ऐसा हो गया उसको चेक करेंगे, इसको करेंगे डिटेल में बात। सेकेंड स्टडी ऑफ 1 विल बी रिजल्ट्स उसके 2 में यूज करेंगे, 2 के 3 में करेंगे, प्लस कुछ और वेरिएबल भी, एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करते जाएंगे। बिटवीन ग्रुप विद इन ग्रुप की हम बात कर चुके हैं। और एक आपने ये सोचना है कि इसमें वेरिएबिलिटी कहां से आ सकती है, क्योंकि एडिटर्स और वो इसी पे काम करते हैं कि ये वाला पहलू चेक किया आपने, ये डायमेंशन चेक किया, तो ये इस चेकलिस्ट को हम आगे पॉपुलेट करते जाएंगे फीचर्स को कि क्या क्या हमें प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। तो इनको हम कुछ पेपर से देखते हैं और फिर इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।